वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 6,626 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 6,946 है। इस प्रकार एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या में निरंतर कमी आ रही है और आज यह संख्या 54,836 हो गई है। यही संख्या थर्ड वेव की पीक पर 1,06,616 थी, जो अब घटकर के 54,836 हो गई है और इनमें से 52,657 व्यक्ति इस समय होम आइसोलेशन में हैं और घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। लगभग 1,200 व्यक्ति विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के लोग असाइनमेंट की प्रक्रिया में हैं। अब तक पूरी महामारी की अवधि में 19,41,506 व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ हो चुके हैं। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 18 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। जिन्हें भी कोविड होता है, भले ही उनकी मृत्यु अगर किसी अन्य कारण से भी हो तो उन्हें कोविड मृतक के रूप में ही चिन्हांकित किया जाता है। तो इस प्रकार से 18 लोगों का चिन्हांकन हुआ जो कोविड संक्रमित थे और जिनकी पिछले 24 घंटे में मृत्यु हुई है। पॉजिटिविटी की दर प्रदेश में निरंतर गिर रही है और एक समय में यह 7.78% तक चली गई थी। वो घटकर के कल 3.86% रह गई है, लेकिन अभी भी काफ़ी संख्या में संक्रमण के केसेस आ रहे हैं और संक्रमण अभी भी कई जिलों में बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम निरंतर सावधानी बरतते रहें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और ऐसे आयोजन न करें जिनमें भीड़ भाड़ होने की संभावना हो। अगर आपको जाना ही पड़ता है तो इस बात का ध्यान रखें कि कोविड प्रोटोकॉल का हर दशा में पालन अवश्य करें ताकि आप संक्रमण से बचे रहें और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में अपना योगदान दें। कल प्रदेश में 1,80,978 सैंपल्स की जांच की गई है। अब तक कुल मिलाकर 9,94,69,781 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल जनपदों से RT-PCR की जांच के लिए प्रयोगशालाओं को 80,626 सैंपल्स भेजे गए। कोविड टीकाकरण का कार्य निरंतर बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, आयु वर्ग है, उसमें प्रथम डोज आज रात्रि काल तक, सायंकाल तक हो सकता है कि हम 100% पहुंच जाएं। कल रविवार दिनांक 30 जनवरी को 12,50,275 डोजेज लगाई गई और अगर हम 18 साल से ऊपर के आयु वर्ग की बात करें तो अब तक 14,70,45,190 व्यक्ति वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं, जो इनकी अनुमानित संख्या का 99.74% होता है। इनमें से 10,22,99,433 व्यक्ति वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले चुके हैं और यह 69.39% होता है। जहाँ तक 15 से 18 साल के उम्र के बच्चों की बात है, अब तक 92,74,097 बच्चों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है और यह उनकी अनुमानित संख्या का 66.18% है, 66.18%। प्रिकॉशन डोज में जो हेल्थ केयर वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को और जो लोग पोलिंग के ड्यूटी के लिए जाने वाले हैं उनको, और 60 साल से ऊपर के जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उन लोगों को लगाई जा रही है। उनमें भी जो हमारा
जनवरी का टारगेट था, जो 31 जनवरी तक जिनका ड्यू हो रहा है, उस लक्ष्य के अगेंस्ट अब कल तक 98.02% लोगों ने अपनी प्रिकॉशन डोज ले ली है और यह संख्या 12,92,051 है। इस समय की ताज़ा स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश 26 करोड़ से अधिक डोज एडमिनिस्टर करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है। आज ये आंकड़ा पार हुआ है और टीकाकरण का कार्य प्रदेश में निरंतर तेज गति से चल रहा है। अगर आपने अभी तक टीकाकरण नहीं करवाया है तो ज़रूर करवाइए। अगर पहली डोज नहीं ली है तो पहली डोज लीजिए, और अगर पहली डोज लेने के बाद आपकी दूसरी डोज ड्यू हो गई है और आपने नहीं लगवाया तो अपनी दूसरी डोज ज़रूर लीजिए। जब हम 15 से 18 की बात करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जिन बच्चों का 15वां साल शुरू हो गया है वो भी इसमें अधिकांश बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं। तो 31/12/2007 या उसके पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप वैक्सीनेशन के लिए पात्र हैं, एलिजिबल हैं। अपनी पहली डोज ज़रूर लगवाइए और समय आने पर दूसरी डोज भी लगवाइए ताकि आप पूरी तरह सुरक्षित हो सकें। जो सावधानियां हैं कोरोना वायरस से बचने की, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ़ करते रहिए, मुंह और नाक को मास्क से ढक कर रखिए, लोगों से दूरी बना कर रखिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचिए, तो आप संक्रमित नहीं होंगे और दूसरों को भी संक्रमित नहीं करेंगे, संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में अपना योगदान करेंगे। और यह कार्य प्रदेश के लोगों ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ किया है और इसी का ये नतीजा है कि प्रदेश में जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वो निरंतर कम हो रही है। हमें प्रयास करना है कि इसे हम लगातार और हम कम करते जाएं ताकि लोगों के संक्रमित होने की संभावना नहीं के बराबर हो, और ये हम और आप मिलके इस कार्य को कर सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फ़ोन करके विशेषज्ञों की राय लीजिए। लक्षण आने पर अपनी जांच करवाइए और अगर जांच में संक्रमित हो तो आपको घर पर ही दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाएंगी। अगर आपकी स्थिति अस्पताल में भर्ती कराने की होगी तो आपको अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सब परिवार संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए।